हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसमें 14.1 में तो ऐसे करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम 14.2 से इसके सम स्टार्ट करेंगे। 14.2 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, The blood group of 30 students of class 8 are recorded as follows। 30 स्टूडेंट के ब्लड ग्रुप हैं, जैसे ए, बी, ओ और ए बी। उसमें आगे रिप्रेजेंट्स द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। हमें इसमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और उनके ब्लड ग्रुपों के बारे में चेक करना है कि कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है और रेयरेस्ट यानी कि सबसे कम कौन सा है। ये एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसके दो कॉलम में ब्लड ग्रुप और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इसमें 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप दे रखे हैं। तो फर्स्ट है ए, बी, ओ, ए बी। अब इसमें चेक करेंगे बुक में कि ए ग्रुप के कितने स्टूडेंट हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, आप बुक में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाले 9 स्टूडेंट हैं। अब बी ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट। ब्लड ग्रुप ओ के गिनेंगे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट। ए बी ग्रुप के 1 2 और 1 3। तो ए बी ग्रुप के 3 स्टूडेंट। इसका टोटल करेंगे तो 30 आना चाहिए, क्योंकि 30 स्टूडेंट। 9 और 6 15, 15 और 12 27, 27 और 3 30। ये आपकी टेबल बन चुकी है। इसमें पूछा गया है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन। तो कॉमन ब्लड ग्रुप, कॉमन ब्लड ग्रुप जो सबसे ज़्यादा है वो है 12 स्टूडेंट में, वो है ओ। और रेयर यानी सबसे कम, रेयर ब्लड ग्रुप सबसे कम क्या है, ए बी। 3 है सिर्फ। चेक करते हैं आंसर। ये देखिए, मोस्ट कॉमन है ओ और रेयरेस्ट है ए बी। और आप चेक कर सकते हैं, ए का 9, बी का 6, ओ का 12 और ए बी का 3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर्स हैं जिनके ऑफिस से घर की दूरी किलोमीटर्स में दे रखी है। जैसे किसी की 5 किलोमीटर है, 19 किलोमीटर, 7 12, इस तरह से 40 इंजीनियर की अलग अलग दूरियां घर से ऑफिस तक के बीच में। आगे देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल with class size 5 for
The data given about taking the first interval as 0 to 5, 5 not included. What main features do observe from this tabular representation? हमें एक ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है जिसमें इंटरवल लेना 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 इस तरह से। जैसे कि 0 की 5 में बता रखा है कि 5 नॉट इंक्लूड, यानी लास्ट वाला अपर लिमिट इसमें ऐड नहीं होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें 3 कॉलम है, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स में लेंगे, टेलीमार्स और फ्रिक्वेंसी। डिस्टेंस में जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि 0 to 5 लेने हैं इंटर में, तो 0 to 5 लेंगे। उसके बाद 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। अब हम चेक करेंगे कि 0 to 5 में कितने इंजीनियर्स हैं जिनकी दूरी घर से ऑफिस तक की 5 किलोमीटर से कम है। 5 नहीं होनी चाहिए, 5 से कम होनी चाहिए। ये देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 है, तो हम इसके 5 में 5 ऐसे लेंगे, 1, 2, 3, 4 और इसको कट कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी 5 हो गई आपकी। नेक्स्ट है 5 to 10। 5 to 10 में फिर चेक करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 है टोटल। तो इसमें करेंगे 11, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और ये एक आ जाए, टोटल 11 हो जाएगा। 10 to 15, 10 से 15, 10 से 15 देखेंगे इसमें कितना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 11, इसमें भी 11 ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ही, तो आपके 11 हो गए। नेक्स्ट है 15 से 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और एक 9। दोबारा गिन सकते हैं हम इसको। 1, 2,
2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 9 है। अगर कंफर्म नहीं है तो इसको दोबारा भी आप चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। उसके बाद 20 से 25 में देखें कितने इंजीनियर की दूरी है। 20 1 ही होगा 20 में। फिर 25 से 30 25 1 25 से 30 में भी 1 से 30 से 35 1 और ये 2, यानी कि 30 से 35 में 2 ऐसे इंजीनियर जिनकी दूरी 30 से 35 किलोमीटर के बीच है। इसको टैली मार्क्स में करेंगे। अब हम टोटल निकालेंगे। टोटल 5 और 11 16 और 11 27 और 9 36 और 1 37 और 1 28 और 2 5 और 11 16 और 11 26 5 11 16 और 11 27 और 9 36 1 37 और 1 38 और 2 40। तो इसका टोटल 40 है। 40 इंजीनियरों के ये आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो गई है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3rd क्वेश्चन में लिखा है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 days वॉज एज फॉलोज। ये एक महीने के 30 दिनों की ह्यूमिडिटी की परसेंटेज में मात्रा दे रखी है। किसी की 90.1 98.6 99.2 इस तरह से अलग अलग मात्राओं में 30 दिनों की ह्यूमिडिटी है। क्वेश्चन फर्स्ट में बता रखा है कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 to 86 86 to 88 एक्सेट्रा। इस तरह से चलना है हमें। सेकंड में विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। ये जो डाटा दे रखा है किस सीजन को दर्शाता है। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। इस डाटा की रेंज क्या है, यानी परिसर क्या है। तो हम 1 by 1 करते हैं। सबसे पहले हम टेबल तैयार करेंगे। तो देखिए ये टेबल में 3 कॉलम बनाएंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टैली और फ्रीक्वेंसी। जैसे क्वेश्चन में बता रखा है हम इसकी टेबल है 84 to 86 84 to 86 86 to 88 88 to 90 90 to 92 to 94 94 to 96 96 to 98
9800, यानी 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98 और 98 से 100 तक। अब देखिए 84 से 86 में कितने दिन हैं जो इस टेबल को सूट करते हैं? 84 to 86। टेबल को ध्यान से देखेंगे। एटी फोर टू 86, एटी 4.9 एक, इसका एक ही है, हम एक लिख देंगे इसमें। देखिए आप आराम से देख सकते हैं। दूसरा 86 to 88, 86 से 88। चेक करेंगे एक एक करके। 86.5 एक है, इसका भी एक ही है, तो ये आपका एक हो गया। 88 से 90, 88 और 90 के बीच में एक, अगर मिस हो जाता है दोबारा इसको चेक कर सकते हैं। एक ये रहा 89.2 और 89, यानी कि दो हैं। नेक्स्ट है 90 से 92, 90 से 92 चेक करें कितना है। एक, दो, इसके भी दो ही हैं। नेक्स्ट है 92 से 94 के बीच में, 92 से 94 के बीच में गिनेंगे कितने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, तो टोटल 7 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बन जाएंगे। फिर 94 से 96, 94 to 96। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, टोटल 6। हो गया। फिर 96 से 98, 96 से 98 में गिनेंगे 96 to 98। एक, दो,
3 4 5 6 दोबारा चेक करेंगे इसको। अगर कोई मिस हो जाता है तो दोबारा से आप चेक कर सकते हैं। 96 to 98 1 2 3 4 5 6 इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7। अब 98 से 100 का लेंगे और देखेंगे कितने हैं। 98 100 में 1 2 3 4 4 4 ले लेंगे। अब इन सबका टोटल निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था ये, तीसरे का फर्स्ट पार्ट। टोटल चेक करेंगे इसका हम। 1 और 1 2 2 2 4 4 2 6 6 और 7 13 13 और 6 19 और 7 26 26 और 4 30। तो टोटल 30 दिनों की ह्यूमिडिटी आ गई। सेकंड क्वेश्चन है, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। अब जैसे कि हम ह्यूमिडिटी देख रहे हैं कि ये 80 to 100 तक है, यानी कि ये रेनी सीजन को शो करता है, बरसात वाले मौसम को। तो हम यहाँ लिखेंगे रेनी सीजन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द दिस डेटा। अब रेंज के लिए जो सबसे अपर और लिमिट मिनिमम उसको माइनस करेंगे, सबसे ज़्यादा और सबसे कम में से डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे ज़्यादा और कम देखेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें 99.2 है रेंज। 99.2 माइनस और सबसे कम चेक करेंगे 84.9। अब इसको माइनस करेंगे, इससे यहाँ से ले लेंगे 12 में से 9 गया 3, 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 8 गया 1। पॉइंट है आपका 14.3 आपका परिसर यानी कि रेंज होगा। आपका ये आंसर है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। इसमें
50 स्टूडेंट्स की सेंटीमीटर्स में हाइट दे रखी है। फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन में देखा रिप्रेजेंट्स द डाटा गिवन अबव बाय ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल्स एज 162, 165, 165, 170। हमें एक ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। सेकेंड में व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल, और इसके टेबल में से हाइट्स का कंक्लूजन निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ये आपके पास में टेबल है। 3 कॉलम होंगे, हाइट सेंटीमीटर में लेंगे, दूसरा टेली मास फ्रिक्वेंसी, और इसमें इंटरवल्स होगा 162, 165, इस तरह से। डाटा हुआ 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, और 170 से 175। ये हाइट्स के इंटरवल से सेंटीमीटर्स में। अब देखते हैं 150 से लेकर से 1 से 55 में कितने स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 150 से 155 के बीच है। याद रखिए 155 वाला हम इसमें नहीं गिनेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हैं इसमें। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 5, 10 से 2, 12 की फ्रिक्वेंसी आ गई। 150 से 160, 155 से 160 के बीच में एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 8। दोबारा चेक करेंगे 155 से 160 के बीच में ये 9, 159, तो टोटल 9 हो गया आपके। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 9। फिर 160 से लेके 165, 160 से 165 में कितने स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 160 से 165 के बीच में है। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी टोटल 14 स्टूडेंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यानी कि टोटल 14 स्टूडेंट 165 और 170 के बीच में 165 से 170 गिनेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 170 से 175 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 टोटल 5 है। अब इसका टोटल देखेंगे कितना आ रहा है। अगर 50 आया तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। 2 और 9 11 11 और 4 15 15 और 5 20 20 की 0 हासिल 2 हो जाएगा। 2 और 1 3 4 5 यानी कि 50 आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत ही ईजी है, समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकंड पे आते हैं। 14 के सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल, जिसमें represent the data given above by grouped frequency distribution table taking the class intervals 160 to 165 165 to 165। तो 160 to 175 65 में 50% से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 65 से कम है। देखिए 12 और 9 21 21 और 14 35 स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 50% से ज़्यादा है। 50% से ज़्यादा है। मोर देन हाइट्स 160 to 165 50% ज़्यादा हाइट्स है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे हम। ए स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर
in parts per million of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. ये 30 दिनों के डाटा दे रखे हैं सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा वायु में कितनी है। जैसे किसी की 0.03 है, 0.16 है, इस तरह से 30 दिनों का डाटा हमें दे रखा है। क्वेश्चन में फर्स्ट में बता रखा है कि मेक ए ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें एक टेबल बनानी है फॉर दिस डाटा विथ क्लास इंटरवल्स एज 0.00 टू 0.04, फिर 0.04 से टू 0.08 एंड सो ऑन। सेकेंड क्वेश्चन में फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। सेकेंड क्वेश्चन में 0.11 की मात्रा कितने दिन तक है हवा में। तो सबसे पहले हम आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी एक टेबल तैयार है, देखिए कम टाइम के लिए हमने टेबल बना रखी है आपके लिए पहले से ही। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3 कॉलम बने, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा इन ppm में, पार्ट्स पर मिलियन, टेलीमास और फ्रीक्वेंसी। इंटरवल्स होगा 0.004 टू 0.00 टू 0.04, फिर 0.04 टू 0.08, 0.08 टू 0.112, 0.12, 0.16, 0.16 to 0.20, 0.20 to 0.24, यहाँ तक का डाटा नज़र आ रहा है। इसे चेक करेंगे 0.00 टू 0.04 में कितने हैं ऐसे। देखिए ध्यान से देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 4। तो 1, 2, 3, 4, 4 आपका यहाँ आ गया है। नेक्स्ट है 0.04 टू 0.08। इसमें चेक करेंगे 0.04 से 0.08 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है टोटल। तो 9 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है 0.08 टू 0.12। इसमें चेक करेंगे 0.08 टू 0.12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दोबारा चेक करेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार रिमाइंड में देखते हैं कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 9 आ गया। अब नेक्स्ट 12 0.12 to 0.16 चेक करेंगे कितने हैं। एक 2 2 ही है इसमें, तो 1 2 2 आ जाएगा। फिर 0.16 to 0.20 1 2 3 4, तो 4 आ गए। 1 2 3 4 4 0.20 to 24 1 2, सिर्फ 2 है इसमें, तो हम 2 रखेंगे और इसको 2 लिख देंगे। टोटल निकालेंगे कितना है हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी। 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24 और 4 28 और 2 30, टोटल 30 आ गया। हमारा क्वेश्चन का ये आंसर बिल्कुल सही है। अब हम सेकंड में आते हैं। सेकंड में पूछा था कि फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कितने दिन में 0.11 से ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड थी। तो देखिए 11 से ज़्यादा, यहाँ पे 11 से ज़्यादा है 2 4 और 2, यानी कि 8 दिन। एक ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा, यानी 2 जमा 4 जमा 2 बराबर 8 डेज आंसर। इस तरह हमारा फिफ्थ के दोनों पार्ट ख़त्म हो गए। अब यहीं हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पार्ट
अगले दिन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, और आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर बताएं ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आके आपको इन्फॉर्म करें। बाय।